जैसे अगर हम बात करते हैं आपसे लीजमैनिया डोनोवनी की, ट्रिपैनोसोमा की, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, तो ये सब ऐसे प्रोटोजोआ ऑलरेडी रहे हैं जो एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं। उसी में शामिल हमारा मोनोसिस्टिस होता है, जिसको कि हम एक नाम ग्रेगरीन कैटेगरी में भी रखते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि ग्रेगरीन या फिर ग्रेगराइना जो होता है वो किस कैटेगरी में, इस तरह की कैटेगरी में क्यों रखा गया है इसको। यहाँ पे सब फाइलम की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पोरोजोआ देखने को मिलते हैं। रीजन ये होते हैं, इसमें जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से एसेक्सुअल लाइफ साइकिल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल वो दोनों किस तरीके से कंबाइन फॉर्म में काम कर रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत ही कमाल का एक डायग्राम है अर्थवॉर्म का, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो यूग्रीग्रेनाइडा, और जीनस की बात करें तो यहाँ पे मोनोसिस्टिस इसका जीनस है। और अगर आप मैं स्पेसीज की बात करूं तो मोनोसिस्टिस एगलिस जो होता है वो हम इसकी स्पेसीज को बोल सकते हैं, जिन स्पेसीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं अब आने वाले और भी ज्यादा या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक काल्पनिक डायग्राम है, कोई रियलिस्टिक डायग्राम नहीं, इसीलिए आप लिखे हुए नोट्स पे ज्यादा प्रीफर करेंगे। डायग्राम डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा आपको, आप यही डायग्राम बनाएंगे, काफी मेहनत करके मैंने बनाया तो आप यही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखी बात को अगर आप अपने डायग्राम में बता सकिए तो डेफिनेटली आप बताने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैरेक्टर की बात करूं तो देखिए क्या है कि ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा लाइफ साइकिल में बताया हूं कि जब भी आप किसी भी पैथोजन को पढ़ें तो ये बात का ध्यान रखें कि वो मोनोजेनेटिक है या फिर डाइजेनेटिक है, कितने होस्ट हैं उसके जो परफेक्टली जिसमें वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जो आपका मोनोसिस्टिस है वो एक ही चीज के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, एक ही होस्ट होता है उसका, वो होस्ट इन्वर्टिब्रेट्स होता है, जिसमें कि आते हैं आपके एनेलिडा के अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म इनका एक फेवरेट होस्ट होता है, जिसमें ये अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल, जो इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोजोइट स्टेज होती है, ट्रोफोजोइट स्टेज होती है, गैमेट्स होता है, स्पोर्स स्टेज होती है, ये सब के सब जो है ये अपने अर्थवॉर्म में जो है लाइफ साइकिल में ये कंप्लीट करती हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड इन सीलोमिक एपिथेलियल सेल, गट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये अर्थवॉर्म के एपिथेलियल सेल में मौजूद होती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म्स वगैरह या सेमिनल वेसिकल वगैरह में आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए क्या होता है कि हम इन्हें ग्रेगराइंस बोलते हैं। ग्रेगराइंस बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेगराइंस में वो उस तरीके के पैरासाइट रखे जाते हैं या उस तरीके का पैरासाइट का एक ग्रुप होता है या एक पैथोजन का ग्रुप होता है जिसमें कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स भी आते हैं। उसमें दो तरह के आपके होते हैं मेनली जो ग्रेगराइंस होते हैं। जैसे मोनोसिस्टिस है तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह का ग्रेगराइन है, तो ये समझ करके आप बिल्कुल डर मत जाइएगा, क्योंकि ग्रेगराइन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हम लोग बात करते हैं एसिफैलिक, क्या बात करते हैं, एक हम लोग बात करते हैं एसिफैलिक फॉर्म और एक हम लोग बात करते हैं सिफैलिक फॉर्म। तो हम लोग दो फॉर्म की बात करते हैं, एसिफैलिक फॉर्म और सिफेलिक फॉर्म। तो दो फॉर्म की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एसिफेलिक फॉर्म को हमने कैरेक्टराइज किया है कि भाई ये जो होता है इसमें किसी भी तरीके का बॉडी डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब बॉडी इनकी डिवाइडेड नहीं होती है और चैम्बर्ड नहीं होती है। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो चैम्बर्ड नहीं होती है, वो एक सिंगल बॉडी। तो जैसा बगल में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई चैम्बर्ड नहीं है यहाँ पे बॉडी में, तो ये चैम्बर्ड नो चैम्बर्ड होते हैं। पहली चीज तो एसिफेलिक का ये क्वालिटी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बियरिंग ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट टू द होस्ट। तो यहाँ पे ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सारी चीज एसिफेलिक फॉर्म के बारे में लिखना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप चैम्बर्ड को देख करके पहचान सकते हो, बाकी ऑर्गन वगैरह से पहचानो वो भी दूसरा तरीका है एसिफेलिक और सिफेलिक फॉर्म को
पहचानने का। वहीं पे अगर मैं सिफेलिक की बात करूं तो सिफेलिक फॉर्म जो होगा वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए अगर आप ध्यान से, तो बॉडी जो होती है सिफेलिक की वो चैम्बर्ड होती है। दे आल्सो हैव एन ऑर्गन फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, और इनके पास में एक ऑर्गन पाया जाता है जो होस्ट से चिपकने में मदद करता है। तो ऐसे ऐसे हमारे ग्रेगराइंस जो एसिफेलिक होते हैं उनमें होस्ट से अटैचमेंट के लिए, चिपकने के लिए किसी भी तरीके का ऑर्गन नहीं होता है, जबकि सिफेलिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। तो मोनोसिस्टिस हमारा एक एसिफेलिक ग्रेगराइन में आता है, क्योंकि इसकी बॉडी में आपको डिविजन्स देखने को नहीं मिलता है और किसी भी चीज से चिपकने के लिए, किसी भी होस्ट टिश्यू से चिपकने के लिए इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स भी नहीं होते। जैसे मैं टीलिया सोलिया में बताया था ना, उसका माउथ या स्कॉलेक्स होता है जो उनको कैप्चर करता है उनकी स्किन को, तो वैसा कुछ भी हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। मोनोसिस्टिस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें मोनो का नाम है सिंगल, सिस्टिस का नाम है ब्लैडर। तो बिल्कुल एक सिंगल ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम लोग इसको मोनोसिस्टिस कहते हैं। और ये जो है सेमिनल वेसिकल्स में जो है वो पाया जाता है, जहां पे स्पर्म वगैरह के प्रोडक्शंस के लिए जाना जाता है ये जगह। वहां पे हमें जो है ये सेमिनल वेसिकल में जो है वो अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल्स में हमें ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहली चीज तो देखिए इसका एक इन्वर्टिब्रेट्स होता है और इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं एनेलिडा, एनेलिडा में आते हैं अर्थवॉर्म। तो इनका जो मेन सबसे फेवरेट आपका होता है होस्ट, वो होता है अर्थवॉर्म। तो नंबर 1 आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नंबर दूसरी बात, ये एक ग्रेगराइन होते हैं। ग्रेगराइन में ये किस कैटेगरी के ग्रेगराइन होते हैं? एसिफेलिक कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी अनचेम्बर्ड होती है, जिसके कारण हम इनको मोनोसिस्टिस या फिर सिंगल ब्लैडर के भी नाम से जानते हैं। ये पैरासाइट जो होते हैं वो अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल्स में सरवाइव करते हैं। तो इतनी बात आपको मोटी मोटी ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट वन। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ पे वर्ल्ड के हर एक हिस्से को बताया है। यस, डेफिनेटली जो मोनोसिस्टिस होता है वो वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में ये कॉस्मोपॉलिनेटेड होता है, मतलब पूरी तरीके से ये वर्ल्ड में पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड्स में ऑल अदर द वर्ल्ड जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइड की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपसे कि कैसा होता है हमारा जो ये मोनोसिस्टिस, अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले ट्रोफोजोइड की बात करूं तो जब इनकी लाइफ साइकिल चलती है मोनोसिस्टिस की, ये ट्रोफोजोइड का स्ट्रक्चर नहीं, तो आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जब इनकी लाइफ साइकिल चलती है मोनोसिस्टिस की, जब लाइफ साइकिल चलती है तो लाइफ साइकिल के दरमियान एक स्टेज आती है जिसको हम ट्रोफोजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइड। और ट्रोफोजोइड जो होती है ये नतीजा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पोरोजोइड पहले डेवलप होता है, देन ट्रोफोजोइड। तो वो सब बात मैं भी लाइफ साइकिल में मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो पैरासिटिक स्टेज होती है इनकी, ठीक है, जो फीडिंग स्टेज होती है इनकी, एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज ऑफ द पैरासाइट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइड। और ये बेसिकली कहाँ डेवलप करते हैं? जो हमारे ट्रोफोजोइड होते हैं ये बेसिकली डेवलप करते हैं जहां पे ये स्पोरोजोइड से ट्रोफोजोइड में डेवलप होते हैं, वो अर्थवॉर्म के स्पर्म मॉरूला में होते हैं। अब अर्थवॉर्म में जो स्पर्म मॉरूला होती है वो क्या होती है वो भी जान लो। जो सेमिनल वेसिकल होता है वहां पे बहुत सारा स्पर्म जो होता है वो डेवलप कर रहा होता है, दैट इज स्पर्म मॉरूला। और वहीं पे ये जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो आपको दिखा देते हैं। डोंट वरी, मैंने सारे डायग्राम रखे हैं, एकदम से तगड़े रखे हैं। वो सब पूरा अर्थवॉर्म का मैंने कलर डायग्राम रखा है जो आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप ध्यान से इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, सभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं तो यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए तो आपके सामने देखिए सेमिनल वेसिकल्स है। सेमिनल वेसिकल में बहुत सारे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है, स्पर्म मॉरूला का प्रोडक्शन हो रहा होता है।
और यही जो स्पर्म यंग स्पर्म मॉरुला होते हैं वहां पे ये ट्रोफोजोइड आप देख रहे हैं, ये लंबे लंबे सिकल जो लंबे लंबे शेप के दिख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली होते हैं हमारे ट्रोफोजोइड जो आपको लिखा हुआ दिखाई स्पोरोजोइड्स डेवलपिंग मॉरुला। और यही स्पोरोजोइड डेवलप होते हैं एंड देन ये ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होते हैं। तो सब आपको बताया जाएगा, बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा। तो ट्रोफोजोइड अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल में डेवलप करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 बात आपको ध्यान रखना है, अर्थवर्म के जो सेमिनल वेसिकल होता है जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है वहां पे ये सबसे पहले डेवलप करते हैं। नाउ द थर्ड और सेकेंड स्ट्रक्चर में दूसरी अगर मैं बात करूं तो पेलिकल की बात करते हैं। अब पेलिकल की बात मैंने आपको कई दफे बताई हुई है कि पेलिकल एक आउटर कवरिंग होती है जो किसी किसी में थिन होती है, किसी किसी में थोड़ी सी थिक हो सकती है। यहाँ पे जो ट्रोफोजोइड होता है उसमें थोड़ा सा एक्सटर्नली ये थिकनेस हमें दिखाई देती है जिसको कि हम लोग पेलिकल बोलते हैं। दूसरी बात, अगर मैं पेलिकल के रोल की बात करूं तो इनका काम न्यूट्रिशन या फीडिंग में भी बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ में पेलिकल जो होते हैं इनमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट अ टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। एट अ टाइम ऑफ सेल डिवीज़न या फिर रिप्रोडक्शन या फिर डिफरेंट टाइप के डिवीजन्स में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का रोल इनडायरेक्टली जो है डिवीजन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेलिकल जो होते हैं उस पर हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो एक टिपिकल एनिमल सेल बनाने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो आउटर, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है जैसे कि आपको मैंने बताया है कि एक साइटोप्लाज्म थोड़ा पेरीफेरी की तरफ होता है, किनारे साइड में होता है, ये सब बताया है। एक थोड़ा सा अंदर होता है और कहीं कहीं पे एक बीच में होता है जो काफ़ी डेंस होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो है वो आपके मौजूद होते हैं। जस्ट यही चीज़ हमें यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो बाहर की तरफ इक्टोप्लाज्म होता है उसमें भी काफ़ी डिवीज़न देखने को मिलता है। तो नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो आपको साइटोप्लाज्म जो इक्टोप्लाज्म होता है, जो इक्टोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म का, वो डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड करता है 3 बेसिक कैटेगरी में। नंबर 1 होता है एपीसाइट, पहला ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम लोग एपीसाइट कहते हैं, जो सबसे बाहर की तरफ होती है एपीसाइट। थोड़ा अंदर की तरफ जो होती है उसको हम लोग सार्कोसाइट्स बोलते हैं, सार्कोसाइट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्कोसाइट बोलते हैं। और जो तीसरी जो अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग मायोसाइट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जब भी हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की तो हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक्टोप्लाज्म मिडिल वाला होता है और फिर आपका लास्ट होता है एंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इक्टोप्लाज्म में भी हमें 3 डिवीजन देखने को मिला। सार्कोसाइट्स बीच वाली होती है, एपीसाइट सबसे किनारे वाली और एंडो वाली सबसे अंदर वाली। इनर में जो है वो मायोसाइट होती है। किसके? केवल इक्टोप्लाज्म की बात मैंने की है, तीनों की बात आप मत करिएगा। दूसरी इनकी जो अब लेयर की बात देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेंट मिलेगा जिसको आपको नोट करना है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है पीजीटी वगैरह के और टीजीटी के अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो अंदर की लेयर होती है, जो यहाँ अंदर की लेयर होती है वहां पे बहुत सारे जो होते हैं इस रीजन में बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल जो है फाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं उनको हम लोग मायोनिम्स कहते हैं, जो इनर लेयर में मतलब इनर इक्टोप्लाज्म लेयर में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब मायोसाइट्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मायोनिम्स होते हैं, ये मायोनिम्स जो हमारे फाइब्रिल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल होते हैं, ये मेटाबॉलिक मूवमेंट को बनाने का काम करते हैं। अब मेटाबॉलिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप यूग्लिना में एक मूवमेंट की बात करते हैं यूग्लिनॉइड, जिसमें यूग्लिना अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसके बाद उसको रिलीज करता है। तो इनमें जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लुक एट दिस डायग्राम, अगर आप देखिए तो इस तरीके से, जिस तरह यहाँ पे तो यूग्लिना का डायग्राम मैंने दिखाया है,
इसी तरीके सेम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ धकेलते हैं। ये जो काम होता है, इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, ये होता है मायोनिम्स के कारण। मायोनिम्स उनकी बॉडी को असिस्ट करता है एज अ मूवमेंट के लिए। ठीक, इंडोप्लाज्म जो होता है वो फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में कॉल्ड पैराग्लाइकोजन, इन्हें हम पैराग्लाइकोजन के भी नाम से जानते हैं। अदर ऑर्गेनेल इन साइटोप्लाज्म इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिलता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियस हमें एक टिपिकल टाइप का देखने को मिलता है, न्यूक्लियर पोर वगैरह देखने को मिलते हैं, जो एक न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है। तो ये भी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लीजिएगा जो डायग्राम में नहीं है, तो एक न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलता है। इनके न्यूक्लियोप्लाज्म में 4 क्रोमोसोम जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, मतलब 2 पेयर हो सकते हैं। तो ये था टोटली ओवरऑल एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू, जो पूरी तरीके से तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर जरूर दिखा सकता हूँ। जैसे इसके टॉप पे जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कोनॉइड बोलते हैं। माइक्रोनिम्स के बारे में आपको बता ही दिया। सब पैलिक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल, जो इनके जो पैलिकल्स होते हैं उन पे जो माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद हैं वो भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी चीज रोप ट्राइज होते हैं। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्स होता है जो आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया है और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं बात करता हूं लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन अब देखिए बता दिया जो आपको। जैसे हम लोग जब बात करते हैं यूग्लिना के अंदर, तो यूग्लिना में जो लोकोमोशन आप पढ़ते हो वो यूग्लिनॉइड पढ़ते हो। ये जो लोकोमोशन है ये यूग्लिनॉइड है, ये फ्लैजिला के द्वारा नहीं होता है। ये यूग्लिना खुद अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे रिलीज करता है। ये होता है आपका यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं इसको। ये इस तरह के मूवमेंट को रिंगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कहते हैं, और ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है ये यूग्लिना से ही जो है वो मतलब देखने को मिलता है। साथ में ये जो है रिंगलिंग कर सकते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट कर सकते हैं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं एज यूग्लिना की तरह, और ये आपका मायोनिम्स के कारण ही होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है दिस इज ड्यू टू मायोनिम्स। तो कोई अगर पूछता है कि मायोनिम्स जो है वो क्या काम करता है, तो असिस्ट इन लोकोमोशंस, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस में काफी ज्यादा मदद करता है, जो लोकोमोशंस के लिए जरूरी है। न्यूट्रिशन की जैसा कि अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ये करते हैं सेमिनल वेसिकल से। मतलब भाई अपनी लाइफ साइकिल कहाँ बिता रहे होते हैं, अर्थवॉर्म में। वहीं अर्थवॉर्म में जो मोनोसिस्टिस होते हैं ये उसी सेमिनल वेसिकल से अपने फूड को, जो उसका फ्लूइड होता है वहां का, उसी फूड को ये एब्जॉर्व करते हैं और उसी से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ये किया करते हैं। सो द न्यूट्रिशन आर मोनोसिस्टिस इज सैप्रोजोइक टाइप। ठीक है, तो ये सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोजोइक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये जो अपने फूड मटेरियल की स्टोर करते हो मैंने आपको बता दिया, दैट इज ग्लाइकोजन। एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोजन होता है जिसको कि हम लोग पैराग्लाइकोजन का नाम देते हैं। दैट इज सो सिंपल। रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन एंड पेलिकल के थ्रू होता है। अभी मैंने हाल ही में शुरुआत में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये पेलिकल के थ्रू जो होते हैं वो रेस्पिरेशन किया करते हैं सेल कंटेंट ऑफ स्पर्म मॉरूला, जहां पे ये स्पर्म मॉरूला में जब होते हैं तो ये उस प्रोसेस को किया करते हैं। तो ट्रोफोजोइड की बात कर रहा है क्योंकि वहां पे स्पर्म मॉरूला डेवलप करते हैं, वहीं पे स्पर्म मॉरूला में ही वो डेवलप करते हैं। ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो जब ये वहां पे न्यूट्रिशन करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन से आने वाली गैसेस को माइटोकॉन्ड्रिया लेती है, ऑक्सीडेशन साइकिल चलाती है जिसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे कि ग्लूकोज ब्रेक होता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलता है। जैसे हमारे अंदर होता है सेम टू सेम उसी तरीके का रोल माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। नहीं समझ में आया? शॉर्ट में मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए, इसने सेमिनल वेसिकल से फूड लिया होगा, इसने सेमिनल वेसिकल से फूड लिया होगा, राइट। अब सेमिनल वेसिकल से फूड लेने के बाद, वेसिकल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, फूड लेने के बाद इसने क्या किया होगा, इसने रेस्पिरेशंस के थ्रू इसने गैस ली होगी।
आया और ऑक्सीजन लिया होगा, गैस लिया होगा, एंड दिस ये जो गैस आपका है, ये जो गैस आपका है, इसको दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया को दिया होगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसने क्या किया होगा, उसने किया ये होगा कि इस ऑक्सीजन को ले करके वही ग्लाइकोलिसिस वाला क्रेब्स साइकिल वाला जो नहीं होता है वो साइकिल चलाता है, और बदले में ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, एंड देन एटीपी रिलीज होगी जो ये सेल्स यूटिलाइज करेगी, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये जो साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया चलाती है वो नॉर्मली अपनी चलाएगी, दैट इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। अगेन नेक्स्ट एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट प्रोडक्ट को ये कैसे बाहर निकालते हैं, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट जो इसमें होता है वो दो, जैसे हमारे अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैसियस फॉर्म, नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिन फॉर्म, तो ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, और वहीं पे जहां पे आपका ये रहते हैं उसी फ्लूइड में, मतलब स्पर्म मोरुला में ही ये अपने, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है सेगमेंट वो है लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए लाइफ साइकिल की मैं आपको पहले तो एक ओवरव्यू बता दूं, तो आप यहां पे देखिएगा, पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा डायग्राम है नहीं आपको अर्थवॉर्म के अंदर दिखाने के लिए, तो ये एक काफी सही डायग्राम है जो आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए मैं आपको शुरुआत से लिए चलता हूं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक यंग जो है वो एक स्पोरोजोइट होता है, और ये स्पोरोजोइट जो है देखिए यहाँ पे फरिंग्स में गया, पहले मैच्योर स्पोर गया आपका फरिंग्स में, और फरिंग्स में जाने के बाद ये वहां पे जा करके अपने स्पोरोजोइट जो होते हैं वो रिलीज कर देता है। मतलब ये जो स्पोरोसिस्ट होता है ये स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर देता है, दिस इज स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स देखिए यहाँ पे, तो ये आपके फैलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ये एंटर कर जाते हैं इनके जहां पे हमारा यंग स्पर्म मोरुला या स्पर्म मोरुला बन रही होती है। मतलब कि ये स्पोरोसिस्ट जो होते हैं, ये पूरा भी एक स्पोरोसिस्ट है, इसके अंदर स्पोरोजोइट्स है। अब ये जब स्पोरोजोइट इससे रिलीज होगा तो वो स्पोरोजोइट पहुंचेगा, आपको पता है ना कहां पे पहुंच गया भाई, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया अर्थवॉर्म। ये हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीट होल बॉडी इज अर्थवॉर्म। ये होल बॉडी जो आपको पूरी दिखाई दे ये अर्थवॉर्म के अंदर का स्ट्रक्चर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट बाइसेक्सुअल एनिमल में आते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो अर्थवॉर्म है वहां पे उसके अंदर ये एंट्री करते हैं फरिंग्स के थ्रू, जाते जाते ये एंटर करते हैं उसके गट में और वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका स्पोरोसिस्ट होता है, ये स्पोरोसिस्ट है, इसके अंदर स्पोरोजोइट है। ये अभी आप लाइफ साइकिल देखेंगे समझ में आएगा। इसमें देखिए छोटे छोटे ये स्पोरोजोइट्स निकल रहे हैं, लुक एट दिस इज स्पोरोजोइट, देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये बाहर निकल गए और ये बाहर निकल करके ब्लड वेसल्स और पहुंच गया स्पर्म मोरुला के पास में। स्पर्म मोरुला किसका पार्ट है, वो अर्थवॉर्म का है स्पर्म मोरुला। वहां पे ये पहुंचे और वहां पे जाने के बाद इनका डेवलपमेंट होता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजोइट्स में। मतलब स्पोरोजोइट डेवलपिंग मोरुला, ये मोरुला में डेवलप करते हैं, वहां पे ये डेवलप होकर के बन जाते हैं ट्रोफोजोइट्स। और फिर ये ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पूरी बॉडी में आपके अर्थवॉर्म के। और साथ में जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सिस्ट बना लेते हैं। मतलब ट्रोफोजोइड जो होते हैं वो एक सिस्ट बना लेते हैं, दो अपोजिट जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो एक आपके सिस्ट बना लेते हैं, और वो सिस्ट जो होता है आगे जाके डेवलप करता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नंबर्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। फिर कई ऐसे ट्रोफोजोइड्स होते हैं जो मतलब जो स्पोर्स बनते हैं बाद में, वो बाद में क्या होता है कि जेनाइटल पोर्स के थ्रू बाहर निकल आते हैं
और फिर इनको कोई दूसरा होस्ट कैप्चर करता है जैसे बर्ड्स वगैरह, और वो इनको फैलाने का काम भी करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी एक बार और, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे चलिए, ये लाइफ साइकिल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पूरा अर्थवर्म में हो रहा है। तो मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये लाइफ साइकिल ये भी अर्थवर्म में ही है। तो मैं इसमें लोकेशंस आपको बताता चलूंगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कि ये क्या होता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लोकेशन से। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको लाइफ साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेगी। तो मैं सबसे पहले जूम इन कर देता हूं आपके सामने। तो अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वही जो मैंने आपको बताया था, स्पोरोजोआइट यही है, ये स्पोरोसिस्ट है ये आपका। इसके अंदर स्पोरोजोआइट डेवलप कर रहे हैं। दैट इज सिंगल स्पोरोसिस्ट। लुक एट दिस, दिस इज सिंगल स्पोरोसिस्ट जिसमें म्यूकॉइड प्लग जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर की तरफ जो टिप होता है दैट इज म्यूकॉइड प्लग होता है। ये फरिंग्स के रास्ते, अर्थवर्म के फरिंग्स के रास्ते पहुंचते हैं स्पोरोज। अब ये वहां पे जाके बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। इनके अंदर जो स्पोरोजोआइट होता है वो बाहर चला आता है। ध्यान से देखिएगा, बाहर जाने के बाद ये पहुंचता है अर्थवर्म के स्पर्म मोरुला में। देखा डायग्राम इसीलिए आपको दिखाया था। ये पहुंचता है स्पर्म मोरुला में। स्पर्म मोरुला में पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पे स्पोरोजोआइट कहाँ जा रहा है, स्पर्म मोरुला में। स्पर्म मोरुला में पहुंचने के बाद ये वहां पे डेवलप करते हैं और डेवलप करके स्पोरोजोआइट चेंज हो जाते हैं ट्रोफोजोआइट्स में। दैट्स ऑल क्लियर, इतनी बात समझ में आई। फिर ये ट्रोफोजोआइट उसको छोड़ देते हैं उस जगह को, वहां से ये निकल के आते हैं और वहां से जब ये मोरुला से निकलते हैं तो ये जो है अपने अपोजिट चार्ज के साथ में जा करके ये गैमेटोसिस्ट बना लेते हैं, गैमेटोसाइट बना लेते हैं। पहले ये गैमेटोसाइट बनाएंगे। गैमेटोसाइट मतलब दो अपोजिट आपके ट्रोफोजोइड आ रहे हैं एंड दे मिक्स विथ ईच अदर, ठीक है। वो अभी मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में आ गए लेकिन अभी फ्यूज नहीं किए हैं, मतलब अभी कोई भी तरीके का जो जेनेटिक एक्सचेंज है वो नहीं देखने को मिला है। तो बिल्कुल इनके बीच में अभी वॉल फॉर्मेशन है, कोई भी अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है। तो दैट इज गैमेटोसाइट्स, दैट इज गैमेटोसाइट्स, नो फ्यूजन इन्वॉल्व। अभी यहाँ पे कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ है तो भाई बिल्कुल आपका केस अभी सही चल रहा है। तो पहले ये क्या काम करते हैं, एक सिस्ट बनाते हैं, एक सिस्ट बनाते हैं, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन या इस तरीके का मिलना दो सेल का कि वो आपस में फ्यूज ना करें, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लें। दिस इज नोन एज सिजगी, इसको हम लोग सिजगी बोलते हैं। ये यहां पे देखने को मिलता है। और सिजगी में एक और टर्म जोड़ेंगे कि ये सिजगी हम ऐसे कॉम्बिनेशंस को कहते हैं, ऐसे इस तरीके के मेल को कहते हैं, मेल कह रहा हूं मतलब इस तरीके के कॉम्बिनेशन या इस तरीके की प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो दो हमारे ट्रोफोजोइड्स है वो पास पास में आ रहे हैं। एंड दिस इज गैमेटोसाइट, नाउ दिस इज गैमेटोसाइट, दो गैमेटोसाइट पास पास आ रहे हैं। और ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये आपस में पास पास तो आ रहे हैं लेकिन फ्यूज नहीं कर रहे हैं, एक इंसिस्टमेंट बना रहे हैं। और ये इंसिस्टमेंट जो है वो आगे जाकर के फॉर्म, अभी देखो अभी भी फ्यूज नहीं किए हैं, आगे जाकर के ये इंसिस्टमेंट जो है बनाएगा वहां पे। अभी भी फ्यूज नहीं किया है, अभी भी फ्यूज नहीं किया है, दोनों अपने अपने डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। मतलब इनका न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन होता है। और न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइसोगैमेट्स बन जाते हैं। व्हाट इज द आइसोगैमेट्स, मतलब दोनों अपोजिट चार्ज के तो थे लेकिन दोनों के गैमेट्स दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। एंड देन गैमेट्स आपस में पेयर करेंगे एंड तब जाकर के वो गैमेट्स पेयर करके तब इनमें फ्यूजन होगा। तो मतलब फ्यूजन पहले नहीं हुआ, पहले इन दोनों ने अपने अपने गैमेट्स बनाए, न्यूक्लियर डिवीजन किया और फिर वो गैमेट्स फ्यूज किए। सिंगैमी, दैट इज सिंगैमी, इसी को सिंगैमी कहते हैं। जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो सिंगैमी में फिर जा करके कहीं जाइगोट बना हुआ है। तो ये हुआ और वो जाइगोट, स्फेरिकल जाइगोट आगे जाकर के स्पोरोब्लास्ट बनाएगा और फिर वही स्पोरोब्लास्ट जो है ट्रांसफॉर्म होगा स्पोर में और फिर वही स्पोर स्पोरोसिस्ट बनाएगा और वही स्पोरोसिस्ट आगे ट्रोफोजोइड बनाएगा।
तो ये एक कंप्लीट होल लाइफ साइकिल आपने देखा। समराइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो आप यहां पे देखिए कि ये जो हमारा स्पोरोजोइट होता है ये फरिंग्स के रास्ते अर्थवर्म के पहुंचता है कहां पे, स्पर्म मोरुला तक पहुंचता है, जहां पे ये अपने स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर देता है बस्ट करके, और फिर स्पोरोजोइट पहुंचता है स्पर्म मोरुला में, जहां ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रोफोजोइट्स में। देन ट्रोफोजोइट्स में गैमेटोसाइट्स बनाते हैं जो सिजगी करते हैं, और यही गैमेटोसाइट आगे जाकर के आइसोगैमीट्स बना लेते हैं न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू, और फिर गैमेट पेयर करते हैं, सिंगैमी होता है, जाइगोट बनता है, और फिर स्पोरोब्लास्ट बनता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये आपको स्पोरोब्लास्ट दिखाई दे रहा है, यही स्पोरोब्लास्ट अर्थवर्म से बाहर भी आते हैं, और ये जब अर्थवर्म से बाहर आते हैं थ्रू द जेनाइटल पोर से, जेनाइटल पोर मतलब एक रिप्रोडक्टिव पोर, और जब ये वहां से बाहर आते हैं ना, जेनाइटल पोर से जब ये बाहर आते हैं, तो अब ये अगर किसी बर्ड वगैरह के कांटेक्ट में आ गए, ये बॉडी के बाहर आ गए, और अगर ये किसी बर्ड वगैरह के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर से, ध्यान में रखिएगा ये मेल के जेनाइटल पोर से बाहर आते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जब ये अर्थवर्म के मेल का जो जेनाइटल पोर होता है जब उससे बाहर आते हैं, तो वो आने के बाद, वहां से आने के बाद ये डेवलप करेंगे। अब ये डेवलप जब करते हैं उसी समय मान लो इनको किसी बर्ड ने ले लिया और ले जाकर के कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे खेतों वगैरह में दाना चुग रही है, एक खेत में दाना चुगा, गलती से इसके मुंह में ये चला आया, एंड देन वो जाकर के कहीं और ड्रॉप कर देगी। तो इनके फैलाने के मीडियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका होस्ट एक ही है, वो है अर्थवर्म। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उसके बाद मान लो वो स्पोरोब्लास्ट आ गया, अब ये स्पोरोब्लास्ट डेवलप किया, और स्पोरोब्लास्ट डेवलप कर करके स्पोरोसिस्ट बना लिया, और इसी स्पोरोसिस्ट के अंदर स्पोरोजोइट्स होता है। स्पोरोजोइट पहुंच गया फरिंग्स के रास्ते अर्थवर्म के अंदर, अर्थवर्म के अंदर स्पोरोजोइट पहुंचा तो बर्स्ट हो गया। जब ये बर्स्ट हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, सारे के सारे स्पोरोजोइट्स बाहर आ गए। जब स्पोरोजोइट्स बाहर आ गए तो वो पहुंच गए आपके सेमिनल वेसिकल में, जहां पे बहुत सारा स्पर्म डेवलप कर रहा था, जिसको स्पर्म मोरुला कहते हैं। वहां पे देखो इसने इंसिस्टमेंट किया, इंसिस्टमेंट करने के बाद गैमेटोसाइट्स बनाया, गैमेटोसिस्ट बनाया, गैमेटोसिस्ट के अंदर गैमेटोसाइट थे, और फिर उसके बाद आइसोगैमेट्स बनाए, फिर उसके बाद वो डेवलप करना शुरू किए। इसी तरीके से डेवलप होता रहा, एंड देन वो बाहर भी चले आए कुछ, तो ये डेवलपमेंट हुआ, कुछ इनकी बॉडी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने लगे। तो दैट इज लाइफ साइकिल एवरीवन। और आज के लिए मोनोसिस्टिस में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के टॉप क्लास वीडियोस आपको यही मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।